23 एंड 24 में जो है आपको जितने भी सवाल हैं कि कौन कौन अध्याय नहीं रहेगा पॉलिटिकल साइंस, कि क्या इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, करना है और आपको मेहनत करना है उस हिसाब से। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 12th में जो पॉलिटिकल साइंस है उसको शुरू कहां से किया जाता है, यानी कि आपके 2023 एंड 24 सेशन के लिए जो है जितने भी आपके पॉलिटिकल साइंस से लेकर डाउट है, यानी आपको अगर ये लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को शुरू कहां से करें, या फिर आपको जो है सिलेबस कुछ पता नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर से इस बार जो है आपका सवाल बनने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल बनने वाले हैं, या फिर जो है आपको ये एक क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन अध्याय इसमें नहीं पूछने वाला है इस बार, या फिर इस बार क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या क्या इस बार दुगुना प्रश्न रहेगा, इन सभी क्वेश्चन का जो है जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ साथ आपको सिलेबस भी पता चलेगा और यह भी आपको जानने को मिलेगा कि पॉलिटिकल साइंस को शुरू कहां से किया जाए। तो दोस्तों आप बेफिक्र हो जाएं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो के बाद जो है आप चैप्टर 1 यानी कि शीत युद्ध का दौर जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपका एक बेसिक है, जैसे हमने हिस्ट्री में जो है आपको बेसिक बताया था। अगर आपने हिस्ट्री का जो है बेसिक यानी सिलेबस 2023 एंड 24 का नहीं देखा है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी इसका हिंदी क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान और 2023 एंड 24 सेशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है यहां पे कर रहे हैं। तो राजनीति का मतलब ही क्या होता है ये समझिए पहले। राजनीति का मतलब क्या होता है, ये सभी टॉपिक को हम लोग जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो राजनीति का मतलब होता है, इसको अगर तोड़े तो दो भाषा निकलता है, राज जोड़ नीति। राज मतलब क्या होता है भाई, तो राज मतलब होता है शासन, क्या होता है, शासन। और नीति मतलब होता है पॉलिसी यानी कि शासन करने की तरीका या फिर तौर तरीके। ठीक है, नजरिया। तो शासन करने का तौर तरीका, शासन करने का तरीका, शासन करने का ढंग क्या कहलाएगा, राजनीति कहलाएगा। शासन करने का जो ढंग है, जो नजरिया है, जो तरीका है, वही क्या कहलाता है, आपका राजनीति कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं राजनीति विज्ञान क्या होता है। राजनीति विज्ञान यानी कि अगर राजनीति तो ये आप समझ गए, लेकिन जब प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको पूछा जाए कि भाई आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, तो आप राजनीति विज्ञान का डेफिनेशन बताइए, और डेफिनेशन के तौर पर आप जो लिखेंगे कॉपी में वो आप क्या लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यह एक सामाजिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। तो आपको ध्यान से समझना है कैसे लिखना है इसको। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, आपको लिखना है इस तरह से, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, जिसमें मानव एक सामाजिक व राजनीतिक, मानव क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, यहां से आपका डेफिनेशन प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मानव एक सामाजिक व राजनीतिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित, जो उससे संबंधित है, उससे संबंधित राज्य, उससे संबंधित क्या है, राज्य। जिस देश में हम लोग रहते हैं उसको पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहते हैं, जैसे भारत एक राज्य है पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। ठीक है, तो उससे संबंधित राज्य और सरकार, राज्य और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब देखिए इसको एक बार आप रिपीटेड कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और उससे संबंधित क्या है, राज्य और सरकार है। तो इसी संस्थाओं का जो अगर अध्ययन करा रहा है तो मतलब वो क्या है, राजनीति विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इतना सा आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, होने के नाते उससे संबंधित जो राज्य और सरकार की संस्थाओं का जो अध्ययन कराता है उसी को हम लोग जो है राजनीति विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, यानी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादातर काम किसने किया है, इसमें योगदान ज्यादातर किसने दिया है, तो वो आपको पता होगा कि अरस्तु ने दिया था। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु। ये कहाँ के निवासी थे, तो यूनान वासी थे। कहाँ के, यूनान वासी थे, यूनान में रहने वाले ये जनक थे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज आपको याद रखना है कि ये राजनीति विज्ञान जो है हमें मौलिक अधिकार जो प्राप्त हुआ है, व्यक्तियों को क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जितने भी 6 अधिकार आपके हैं, तो 6 अधिकार जो है यानी मौलिक अधिकार, और जो आपके 11 कर्तव्य दिए गए हैं, आपको 11 कर्तव्य जो बताए गए भारतीय संविधान द्वारा, उन सभी चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो भी हम लोग किसमें करते हैं, यानी राजनीति विज्ञान में करते हैं। तो आपको एक और लाइन नोट कर लेना है यहां पे कि राजनीति विज्ञान हमें
6 मौलिक अधिकार और 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्यों का भी अध्ययन कराता है। 11 कर्तव्यों का अध्ययन कराता है। 11 कर्तव्यों का अध्ययन कराता है। राजनीति विज्ञान में क्या करता है? 6 मौलिक अधिकार एंड 11 कर्तव्य का जो है क्या कराता है? हमें अध्ययन कराता है। ठीक है, यहां तक तो आपका एक बेसिक था। आप किसी भी क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, यहां तक कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप खास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है अब यहां से जो वीडियो स्टार्ट होगा वो आपके लिए खास होगा। ठीक है, तो देखिए अब इस चीज को 12th क्लास, ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, ये आपने तो शुरू से ही पढ़ा होगा। 12th क्लास देखिए, 12th क्लास में जो ये बुक है आपका राजनीति विज्ञान, यह 2 पार्ट में बटा हुआ है। 2 बुक आपको देखने को मिलेगा, एक है आपका भाग 1 और एक है भाग 2। भाग 1 बुक का जो नाम है वो है समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरे यानी भाग 2 बुक का जो नाम है वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति। पहले चैप्टर का यानी बुक का मतलब समझिए कि इस बुक में पढ़ेंगे क्या। समकालीन विश्व राजनीति मतलब कि पूरे विश्व में जो है राजनीति व्यवस्था स्टार्टिंग कब हुआ था, पूरे विश्व में जो है राजनीति का खेल स्टार्ट कब हुआ था, पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व के इतिहास में जो है पहली बार राजनीति का खेल कब स्टार्ट हुआ था और वो कब से कब तक चला, कैसे चला, और इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है हम लोग फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे, जिसमें 9 चैप्टर आपका है। यानी इस बुक को जो है हम लोग 9 चैप्टर के आधार पर पढ़ेंगे, और इसमें जो है इन सभी चीजों को देखिए, यहाँ पे विश्व राजनीति है तो विश्व राजनीति में सभी देश आएगा, आपका अमेरिका भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, भारत भी आएगा, और सभी देश अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जितने भी आपके हैं यूरोपीय कंट्री और एशियन कंट्री, इन सभी चीजों के बारे में किसमें पढ़ेंगे? विश्व राजनीति में पढ़ेंगे। तो बताइए इसमें भारत की राजनीति भी तो पढ़ लेंगे। तो भारत की राजनीति जब इसमें पढ़ लेंगे तो इसमें तो कुछ हल्का रहेगा, यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति ये बुक है, तो स्वतंत्र भारत की राजनीति वाले बुक में जो है भारत के बारे में कुछ ज्यादा आपको नॉलेज हो चुका होगा जब आप बुक 1 को पढ़ लेंगे। तो बुक 1 को अगर आप गौर से पढ़ें, अगर इसमें आप डिस्काउंट ना चाहें कि हमको जो है 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 3रा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिलेबस छोड़ दिया है तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज अगर आप सोच रहे हैं तो फिर जो है आपको ये बुक सही से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप 9 चैप्टर को सही से पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसमें से मात्र एक टॉपिक बचेगा, भारतीय संविधान, और उसी भारतीय संविधान को जो है बस इस 9 चैप्टर के बुक में यानी भाग 2 में जो है आपको बस एक भारतीय संविधान के बारे में सही से बताया जाएगा। बाकी आपका जो है मतलब इसमें जो है 90+ नंबर लाने का गारंटी जो है आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, खुद ब खुद आप दे देंगे इसमें गारंटी। लेकिन हाँ, बस इसको आपको जो है 9 चैप्टर जो है इसको आपको गौर करके पढ़ना होगा, सही से आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक को आपको जो है क्लियर करना होगा, तभी जाके आप जो है दूसरा चैप्टर समझेंगे। दूसरा यानी हर एक चैप्टर जो है इसमें आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है आपको स्वतंत्र भारत की राजनीति, इसमें आपको बहुत सारा चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप क्लियर कर लेंगे, इसमें एक टॉपिक मात्र बचेगा, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जो है मस्त तरीके से आपको जो है बता दिया जाएगा। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ ये जो है आपको चैप्टर वाइज पढ़ा दिया जाएगा बुक 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो कौन है? बुक 1। इससे आपका जो है 70% सवाल पूछा जाता है। कितना? 70% सवाल पूछा जाता है, जबकि 30% भारतीय संविधान से सवाल इस चैप्टर से यानी कि भाग 2 बुक से पूछा जाता है। 2 बुक है जिसमें 70% सवाल यहां से बनता है बुक 1 से, और बुक 2 से जो है आपका 30% सवाल बनता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको 30% के पीछे भागना है या 70% के पीछे भागना है। अगर आप 30% के पीछे भागते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप 30% उठा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप 70% के पीछे यानी बुक 1 को अगर निचोड़ के पढ़ लेते हैं, मात्र 9 चैप्टर है, इसको अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको 70% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि आपको 70% मिलेगा, बस उससे अधिक आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए ज्यादातर जो फोर्स हम डालने का प्रयास कर रहे हैं वो भाग 1 है। बुक 1 को आप पढ़िए, बुक 2 को अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो चलेगा, लेकिन बुक 1 को आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि 2023 एंड 24 में जो है आपको जितने भी सवाल हैं कि कौन कौन अध्याय नहीं रहेगा पॉलिटिकल साइंस में। देखिए आपको ये फेर में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सा अध्याय नहीं रहेगा। ये चीज जो है सिलेबस वही स्टूडेंट देखता है जिसको बस अपना काम निकालना है, जिसको बस पासिंग मार्क्स खाली लाना है। तो आपको जो है ये चीज तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे कि ये अध्याय कौन कौन सा पूछा जाएगा, ये तो पता होना चाहिए कम से कम सिलेबस, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये अभी पता आपको नहीं चलेगा, ये एग्जाम का अभी जो है अभी थोड़ा समय और निकलेगा, उसके बाद ही आपको जो है ये अध्याय के बारे में पता चलता है। और ज्यादा अध्याय नहीं, बल्कि 1-2 अध्याय आपका खत्म किया जाता है, और वो भी इसी बुक से। इस बुक से जब खत्म कर देता है तो आपका जो लाइन है वो कट कर देता है वो, और लाइन जब कट कर जाएगा तो इसमें आपको दिक्कत आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसके फेर में ना ही पढ़ें, बल्कि आप जो है बस तैयारी करें,
एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है कि क्या इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल साइंस में, क्या इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, आपको ये चीज जो है अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या ना रहेगा 2023 या 24 में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या इस बार दुगुना प्रश्न रहेगा। अब ये दुगुना प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा ये लास्ट में जो है आपको बता दिया जाएगा, लेकिन तैयारी जो हम लोग को करना है उसी बेस पे करना है जो पिछला साल पूछा गया था क्वेश्चन, दुगुना क्वेश्चन था। हालांकि वो कोरोना थोड़ा था उपस्थित, लेकिन उसकी वजह से भी शायद हो सकता है, या फिर जो है बिहार बोर्ड इस रूल को हो सका चेंज करे, या फिर कोई और बोर्ड जो है इस रूल को जो है चेंज करे। लेकिन ये चीज को आपको ध्यान रखना है, तैयारी उसी बेस पे करते जाना है। ये दुगुना प्रश्न रहे या कैसा भी रहे, बस आपको तो बस फोड़ना है जाके। ठीक है, लेकिन तैयार आप रहेंगे तो आपको दुगुना, जैसे आप तैरने अगर जानते हैं तो आप जो है कुआं में भी डूब जाइए, या फिर आपको नहर में भी, या फिर आप समुद्र में भी डुबकी लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप तैरना पहले सीखिए, उसके बाद ये सब चीज जो है अलग चीज है, इसको आप जो है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। कोई डजेंट मैटर, ये सब कोई मैटर नहीं करेगा आपकी इति पर। ठीक है, तो आप तैयारी बस कीजिएगा इस बुक को सही से, और इस बुक में एक चैप्टर मात्र है आपका भारतीय संविधान, उसको सही से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी 8 चैप्टर आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा आपका। ठीक है, 90+ नंबर आपका आ सकता है। उसके बाद अब अगर बात करें तो ये सारा चीज आपने क्लियर कर लिया, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। इसका कोई जो है मतलब इसको तो काट ही नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, ये भी नहीं काट सकते। लेकिन दुगुना रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात का जो है अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। और अगर कोई बता रहा है कि ये जो है कंफर्म रहेगा ही रहेगा, तो आपको जो है वहां पे विश्वास नहीं करना है, बस आपको जो है अपना काम करना है और आपको मेहनत करना है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक जो है आपने कर लिया होगा, यानी पॉलिटिकल साइंस को आप समझ गए होंगे कि 12th में पॉलिटिकल साइंस को अब स्टार्ट कहां से करें। अब जो है आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कर देना है शीत युद्ध का दौर, और वो जो है वीडियो बहुत जल्द ही आपका आ जाएगा शीत युद्ध का दौर को लेकर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक नोट्स इसका जो है आपका एक बना सकते हैं इस चीज को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।